जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामेड जी। और सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं, इस बार आप मेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसके तहत जो है सारे जो टिप्स ट्रिक्स जो भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके हैं वो किस प्रकार से हल किए जाए, उनसे रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये मान लीजिए आपने जितनी भी अब तक पढ़ाई करी है वो एक तरफ रहेगी, जितनी भी ट्रिक्स सीखी हैं मान लीजिए वो एक तरफ रहेंगी। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक्स का जो भी पैटर्न चल रहा है या वीडियोस आ रहे हैं या फिर लेक्चर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए उसे, ये लगभग लगभग 30 से 35 लेक्चर हैं पूरे, तब जाके आपको पूरी की पूरी ट्रिक्स समझ में आएंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा बस केवल अप्लाई करते जाइए और सीखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। ये एक तरह से ये मान के चलिए आने वाले भविष्य में ये आपको इनके ऊपर हो सकता है आपको कोचिंग संस्थान खुल जाए आने वाले समय में, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी नेचुरल है, नहीं पता रहता है किसी व्यक्ति को, तो वो एक व्यक्ति ने जैसे ही निकाली तो वो फिर चारों तरफ रिफ्लेक्ट अपने आप होने लग जाती हैं। ठीक है, कोचिंग संस्थान में भी उन चीज़ को यूज किया जाता है। तो लगभग 30 से 35 के आसपास इसके जो है लेक्चर रहेंगे, तब जाके आप कंप्लीटली एक तरह से क्वेश्चन को हल करने लायक रहेंगे। ठीक है, अभी तो आप मान लीजिए 2 4 6 क्वेश्चन जो है मुझे पता है कि आप हल करने लायक हो चुके हैं, कि आपने जब ट्रिक्स जो मैं बताता जा रहा हूँ वो ट्रिक्स जब आपने अप्लाई करी होंगी तो आपको लग रहा होगा, ऑटोमेटिक आपको पता पड़ गया होगा कि हाँ ये कितनी एक तरह से इम्पोर्टेंट जो ट्रिक्स हैं वो लीगली एक तरह से हैं। ऐसा नहीं है ये कोई वैसे ही बताई जा रही है कि केवल वीडियो देखने के लिए या दिखाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लीगली चीज़ें मुझे आप तक जो चीज़ पहुंचानी है मैं इस वजह से ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज जो भी ट्रिक्स हैं या फिर जो भी आप अब तक पढ़े हुए हैं वो एक तरफ रख लीजिए, और जो आज के वीडियो में होने जा रहा है वो एक तरफ है। सबसे बड़ा प्रश्न, कितने क्वेश्चन जो है हल किए जाएं। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन आप जितने भी टॉपर्स से मिलेंगे, ठीक है, चाहे तो आप उनको डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, आप मिले हो तो, और शायद हो सकता है वो हिचकें बताने में, तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन है। यूपीएससी जितने भी क्वेश्चन बनाती है तो लगभग लगभग यही फॉर्मेशन जो उनका रहता है, फॉर्मेट रहता है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का, तो इन पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, और आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं उन पर बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ, जरूर, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ना कुछ देते रहिए जिससे मेरा मोटिवेशन जो है बना रहे। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए। लाइक और शेयर और एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए जो भी लोग देख रहे हैं। मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ यूट्यूब पे, जितने लोग आ रहे हैं यानी व्यूज आ रहे हैं उतने ही उस पर जो है लाइक आ रहे हैं। इस प्रकार का रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना है, तो आप ऐसा करने में मेरी मदद कीजिए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें किसी में भी आप अप्लाई करके देख लीजिए। मुझे पता है कुछ लोग जो है डिसलाइक करने लगे हैं चीज़ों को, कुछ कमेंट भी आए मेरे पास, थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बात करें। कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि ये ट्रिक्स से कोई IAS थोड़ी ना बन सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि 18 घंटे आप पढ़ लीजिए, आप बन जाइए। ठीक है, तो मैंने तो यही कहा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी है आप पॉजिटिव बने रहिए। आप इस बार मेंस देने जा रहे हैं बिल्कुल, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसके बदले मुझे इतना दे दीजिए कि एक लाइक, जितने आप व्यूअर आ रहे हैं एक लाइक दीजिए, एक शेयर फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर कोई भी हो वहाँ पर आप इसे शेयर कर दीजिए एक बार, और आप एक कमेंट दे दीजिए। बस यही है मेरे लिए एक तरह से आपकी दक्षिणा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए ये जो फॉर्मेट दिया गया है, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं यूपीएससी के उनका है, तो इनमें से जो है किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कितने करने हैं। ठीक है, तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे इन ट्रिक्स का। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आप उसे छू ही नहीं रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो ट्रिक्स कहाँ से लगाएंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक्स आएंगी अभी, एक तरह से मान चलिए ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली उन्हें क्या करेंगे, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए और आपको जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी पर आपका एक तरह से सिलेक्शन टिका रहता है कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। देखिए कुछ लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ें बताई भी हैं। ठीक है,
उन्होंने अप्लाई भी करी और उनके जो है स्कोर भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो कहने से थोड़ा सा हिचकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका रीजन उनकी पढ़ाई नहीं है, वो जो चीज़ें बताई गई थी केवल वही है, ठीक है। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो वो अब भी कर रहे हैं, वो बराबर है, पहले करी थी वो भी बराबर है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज हुआ है केवल और केवल जो फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से हल किए जाते हैं उससे, ठीक है। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को, जब एक व्यक्ति का हो रहा है या फिर पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको जो है चारों तरफ स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए हमें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। जो एक तरह से कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते हैं या फिर जा भी रहे हैं, तो उन लोगों को तो वो पहुंच नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से सारी चीज़ें जो है आती हैं धीरे 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 धीरे। जो टॉपर्स होते हैं वो किसी ना किसी से गाइडेंस ले लेते हैं, सेलेक्टेड लोगों से। कुछ लोग जो है डायरेक्टली नहीं मिल पाते हैं, तो उनको ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। कुछ जो टॉपर्स होते हैं वो आपको नहीं बताते हैं कि एक तरह से किस प्रकार से बना जाए या नहीं बना जाए, पता नहीं, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग बताते भी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैंने एक तरह से पूरा का पूरा ट्यूटोरियल ही ये जो है बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से 30 से 35 वीडियो पूरे के पूरे इसी पर होंगे, ठीक है। कम समय में जो है कैसे प्री जो है एग्जाम निकले, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी थोड़ा सा, यानी आपको बताना एक डेली, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका जो है एग्जाम होने वाला है प्री का 2018 का, उसमें भी काम आए। और ये वीडियो आने वाले समय में जितने भी साल रहेंगे, चाहे 19, 20, 21, 22, 25, सभी में ये काम आने वाला है। कितने हल करें क्वेश्चन, हमेशा आपको बना रहता है ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, एक सेकंड, पहला ऑप्शन है आपका आपदा न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। दूसरा है स्टेटमेंट, यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करती है, यह स्वैच्छिक तथा गैर बाध्यकारी संधि है। तो ये केवल और केवल मैंने आपको इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराने के लिए ये क्वेश्चन फॉर्मेट जो है किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही इसके आंसर है, यानी आपको बताने का उद्देश्य था मेरा बस। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए पहले क्वेश्चन दे दिया, तो उसके बाद लंबे 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 जो है स्टेटमेंट आते हैं, क्या वो क्वेश्चन छोड़े जाने चाहिए या किए जाने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पढ़ने में बड़े ऑड लगेंगे वो लंबे लंबे जो होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो मैंने केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, यहाँ पर जगह भी नहीं है, इस वजह से ये मैंने बनाया है। वो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रिक्स काम करेंगे, ठीक है। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर भी काम करेंगे, सभी जगह काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम करेंगे यहीं पर। जिन्हें लोग छोड़ देते हैं कि यार इतना लंबा स्टेटमेंट है, कौन याद रखे, कौन सी सारी, बस इनमें क्या करना होगा, उन ट्रिक्स को जो है अपनाते जाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते जाइए, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार के जो भी जितने भी क्वेश्चन हों वो आपको छोड़ने नहीं है, चाहे आपको आते हैं या नहीं आते हैं। आपको लगता है कि ये हमें नहीं आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आप जब पढ़ेंगे उसे एक बार, तो ऑटोमेटिक आपका अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो जागृत होकर उसे सही निशान पर ऑटोमेटिक ले जाता है। जब हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ट्रिक्स बताते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बात कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी स्टेटमेंट वाले, यानी कि 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाते हैं, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए, तो वो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, वो हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस क्वेश्चन जो बताने का एक तरह से उद्देश्य था वो यही था, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में, क्योंकि पिछली साल हुआ था 2016 में ये, ठीक है। जब नहीं आया था तो हो सकता है इस साल आ जाए, ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित है, एक दूसरा फॉर्मेट जो बनता है क्वेश्चन का यूपीएससी में, वो इस प्रकार सा बनता है, इनमें से कौन सुमेलित है, इस प्रकार से, या कौन सुमेलित नहीं है, वैसे नहीं बनता। ज्यादातर नेगेटिव जो है यूपीएससी में, यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में कभी भी ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये आपको नहीं है मिलेगा किस में, ये आपका सीडीएस में मिल जाएगा, एनडीए में मिल जाएगा, और जितने भी अन्य एग्जाम है उसके उसमें मिल जाएगा। जो सिविलियन के लिए जो एग्जाम है वो, उसमें ये कभी भी नहीं मिलेगा। उसका रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन हैं, जिनको आपको मैं डिटेल में धीरे धीरे सारी परतें एक तरह से खोलता जाऊंगा। उसका एक छोटा सा रीजन है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बना के रखनी है। तो नहीं का यूज जो है
नाम मात्र, मान लीजिए 100 में से एक ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको कि जहां पर लिखा हो कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और जितने भी ये कोचिंग वाले जो ज्यादातर जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, इस प्रकार से जो है बनाते हैं। ठीक है, तो उनका बनाने का पर्पस अलग होता है। ठीक है, यूपीएससी का अलग पर्पस है, साइकोलॉजिकल है, एक तरह से मेंटली आप कितने प्रिपेयर हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इनमें भरी पड़ी है। क्वेश्चन जो फॉर्मेट जो बनाते हैं वो उनमें हजारों चीजें भरी पड़ी हुई हैं जो कि आपकी मानसिकता से रिलेटिव होती हैं। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिक इसमें मिल जाती है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। ठीक है, आपको बस अपनी जो है ओरिजिनलिटी बना के रखनी है हमेशा के हमेशा। तो दूसरा फॉर्मेट क्या है, इनमें से कौन सुमेलित है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टाइगर रिजर्व या फिर अन्य कोई और भी, मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर से रिलेटेड कोई आ गया, यहाँ पर मैचिंग के लिए कुछ आ गया, तो ये सबसे थोड़ा सा टफ होता है क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो है नहीं पता रहता है। और इसमें से 100% के आसपास मान लीजिए ज्यादातर जो है गलत ही होते हैं। गलती से एक आध तुक्के में सही हो गया वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो यदि आपको एक भी इसमें से आ रहा है, इनमें से एक भी आ रहा है कि ये नहीं है या फिर ये है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये बताने का मुझे उद्देश्य है इसमें। ठीक है, ये वाला काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये यदि आपको आ रहा है एक 3 में से, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आप इसे अप्लाई कीजिए, यानी कि आपको करना है वो क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी अगर आपको, जैसे आपको कंफर्म पता पड़ जाए कि बांधवगढ़ रिजर्व आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये पता है आपको कंफर्म, तो ये मान के चलिए ये हल करना है, आपको कुछ भी लगा के आना है यहाँ पर, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यदि तीनों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी मतलब कोई आशंका नहीं है कि इसका ये हो सकता है या फिर ये कंफर्म नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, तो आपको ये क्या कर देना है, क्विट कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लगभग तीन के आसपास जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें से मैं समझता हूं कि लगभग 2 क्वेश्चन आप हल कर देंगे। ठीक है, 2 आपको छोड़ देने हैं लगभग के आसपास मानिए। ठीक है, एंड में बताएंगे हम अधिकतम कितने क्वेश्चन हैं। दूसरा फॉर्मेट तो हो गया, अब देख लेते हैं तीसरा फॉर्मेट जो होता है। तीसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, यदि आप सिंगापुर जाएंगे तो कितने सागरों से गुजरना पड़ेगा, इस प्रकार के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं तो कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल तो है। यदि आपने थोड़ा सा मैप अच्छे से देखा होगा तब तो कर देंगे, लेकिन यदि मैप पे आपको डाउट हो रहा है कुछ भी, ठीक है, या फिर आपको जो ये मान लीजिए कि अमेरिका से यहाँ पर आना है, वास्को डी गामा रास्ता खोजा तो उसमें कौन कौन से द्वीप पड़े, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए डायरेक्ट केवल एक फैक्ट दिया हुआ है, वहां पर और कुछ लिखा नहीं है, एक फैक्ट दिया है, मान लीजिए काला सागर लिखा हुआ है, लाल सागर लिखा हुआ है, इस प्रकार से मान लीजिए कुछ भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो यदि आपको 100% आता है तो उसे करिए। 100% आता है, ध्यान से सुनिएगा, 100% उसमें श्योर है तो करिए। डाउट हो बिल्कुल भी कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी कि एकदम अलग दिखाई दे तब तो कर दीजिए। ठीक है, 2 में डाउट है, बिल्कुल 100% 2 में डाउट है कि 2 आपके अलग से निकल जाए, मान लीजिए आपका कोई भी हो, मान लीजिए 4-5 आपको बिल्कुल भी कंफर्म है कि ये नहीं हो सकते इन दोनों में से, तब तो कर दीजिए। लेकिन इनमें से आपको एक भी नहीं पता है, यानी कि सीधे सीधे तुक्का मारना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो वो नहीं बिल्कुल भी छूने हैं, वो हमेशा गलत होंगे आपके। और आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा दोबारा से, जब भी आपने पेपर दिए, चाहे आपने 2 चांस दिए हो, 3 चांस दिए हो, चाहे 4 चांस दिए हो, उसमें देख लीजिएगा हमेशा ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको नेगेटिव में ले जाते हैं। ठीक है, चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, डायरेक्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार के, यानी डायरेक्ट उसमें केवल फैक्ट होंगे, यानी कि आपने पढ़ा होगा तब तो आप कर सकते हैं, नहीं तो उसे नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तब तो उसे हल कर दीजिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल उसे निगलेक्ट कर दीजिए, काट दीजिए। इस प्रकार के भी लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, अगर बिल्कुल भी इनमें से 2 के आसपास आ रहे हैं तब तो करिए, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 2 का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें से। ये क्या है, एक तरह से फैक्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है,
इसमें क्या है, ग्लोबल दिमाग में आप रखेंगे, ग्लोबल, ग्लोबल तो भाई वर्ल्ड बैंक भी है और आपका IMF भी है ग्लोबल, तो विश्व आर्थिक मंच भी है क्योंकि विश्व लिखा हुआ है, और वर्ल्ड यहाँ भी विश्व लिखा हुआ है, विश्व बैंक। तो इस प्रकार से डाउट हो सकता है, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो कर लगा दीजिए आपको, ठीक है, ये है इसका आंसर, वैसे डायरेक्ट लगा दीजिए, पढ़ना छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हमेशा गलत जाएगा ये। उसका रीजन भी बताऊंगा वो क्यों गलत जाते हैं, और यदि आप तुक्का मारेंगे तो कहाँ तक सही होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में सही कालानुक्रम, कालानुक्रम ज्यादातर हिस्ट्री से संबंधित एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, या फिर अन्य किसी चीज के लिए लगाने के लिए आ जाता है, कालानुक्रम लगाने के लिए आ जाता है, जैसे शाकाहारी मांसाहारी इस टाइप के होते नहीं है वो, लेकिन अलग लैंग्वेज में आते हैं, तो वो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ये क्वेश्चन 100% आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आए चाहे ना आए, इसके सही होने की संभावना लगाओ 50% आपकी रहती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो बिल्कुल इसमें ऐड हो जाती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट है लगा दीजिए, बिल्कुल सोचिए मत बिल्कुल भी ये सही होगा या गलत, तभी जाके आपके जो है एग्जाम में बढ़ेंगे नंबर, ठीक है, नहीं तो फिर नंबर जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। थोड़ी देर बात करेंगे हम। छठवां जो एक तरह से रहता है वो मैं फॉर्मेशन जैसे बता चुका हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और उसके क्या होंगे, बस 1 2 3 4 चार ऑप्शन होंगे जो कि लंबे लंबे होंगे थोड़े से, ठीक है, लंबे लंबे लिखे होंगे, उसमें ट्रिक्स काम करेंगी, ठीक है, ट्रिक्स काम करेंगे उसमें, और ट्रिक्स काम करने के साथ ही नहीं भी करें फिर भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, यानी कि हल करने हैं। फॉर्मेट तुरंत निकालिएगा पेपर, देखिएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से, बहुत ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं, ये मान के चलिए इसमें से आपको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो करके आना है आपको, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें फैक्ट नहीं है। आप उन्हें पढ़ेंगे चारों ऑप्शन को, जहां पर आपका दिल कहे वहां लगा दीजिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो गलती हो जाएगी आपसे, ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा एक तरह से, ये मान के चलिए। और जब भी ट्रिक्स जो बता रहा हूँ वो तो इसमें अप्लाई होंगी, उसके थ्रू भी आप इन चीज़ों को हटा सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा हल करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। एक क्वेश्चन 7वां प्रकार का होता है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और डायरेक्ट फैक्ट कई सारे दे दिए जाएंगे, ठीक है, कि मतलब एक छोटा सा सिंपल उदाहरण ले लेते हैं कि हम जो सांस लेने में कौन कौन सी गैस का यूज करते हैं साहब, ठीक है, तो यहाँ दे दिया ऑक्सीजन, नियोन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब दे दिया, एक तरह से लगभग 6-7 दे दिया जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो उसे हल कीजिए, ठीक है, उसमें 1-2 आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वो आप भी जानते होंगे कुछ लोग, कि उसमें से केवल और केवल आपको एक पॉइंट जो होता है वो हटाना होता है, या तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि ये नहीं हो सकता तो पूरा क्वेश्चन जो है हल हो जाता है, ठीक है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लिखा रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजन O2 या H2O, कुछ भी मान लीजिए, एक 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 सिंपल वे में लिखा रहेगा यहाँ कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, सिंपल वे में एक 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 पॉइंट लिखा होगा बस। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। इसमें से मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि एक आपको ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा कि ये नहीं है, तो उस नहीं को आप काटते जाइएगा ऐसे करके और आपको अपने आप आंसर मिल जाता है। या फिर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर डी होता है, यानी सभी, जो सभी होते हैं वो होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं, कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है। वो आने वाले समय में ट्रिक्स में थोड़ा सा बताऊंगा तो उससे जो है और जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 7 प्रकार के जो है क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है, जिसमें से आपको छोड़ना फैक्चुअल, जो बिल्कुल फैक्ट जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, जहां पर बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि यार ये कैसे आ गया, फैक्ट है उसके अंदर मौजूद, फैक्ट डायरेक्ट। और फैक्ट कैसा, इस प्रकार के फैक्ट हो लंबे लंबे लंबे, उसमें फैक्ट जोड़ा हो तो वो नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, वो कहीं ना कहीं आप हल कर देंगे, ठीक है। फैक्ट डायरेक्ट केवल एक वर्ड में हो फैक्ट, वो हमेशा आपको छोड़ने हैं, क्योंकि वहां पर आपके दिमाग को जो है बिल्कुल कोई भी एक तरह से नहीं समझ पाएगा आपका दिमाग कि सही क्या है। वहां पर सीधे फैक्ट याद होगा आपको तो ही लगाइए, वरना हमेशा वो गलत ही रहता है। तो अब बात करते हैं लगभग कितने क्वेश्चन लगभग छोड़े जाएं या फिर किए जाएं। तो आपको ये मान के चलिए 90+ अटेम्प्ट करने ही होंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने बताया होगा कि 80 कर दीजिए, 85 कर दीजिए, लेकिन 90+ के आसपास, 90 का मतलब हो गया 90+, यानी 90 तो करने ही करने हैं, तब जाके आप लिस्ट में
आ पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप 100% श्योर जो है नहीं हो सकते। मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उनके थ्रू जो है आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये बिल्कुल हाँ मेरा बिल्कुल पक्का सही होने जा रहा है। लेकिन डायरेक्टली आप नहीं सोच सकते हैं कि ये मेरा सही है तो 70 अटेम्प्ट कर दिया जिसमें से आपके 65 जो है सही हो जाए, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये मान लीजिए एक आधी अगर कोई बता रहा है ना तो वो भी झूठ बोल रहा होगा आपसे कि मैं 70 करके आया हूँ, 65 मेरे सही हो गए, सिलेक्शन ही हो जाता है उसका, लेकिन वो करके जो है ऑटोमेटिक 90+ ही आता है, ठीक है। इसमें तो छोड़ने लगभग आपको ये मान के चलिए कि 10 के आसपास क्वेश्चन छोड़ने होंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपके जो है 2 सही होते हैं, बस मुश्किल से हो जाए तो है, वरना 1 रेशियो रहता है। अगर इस प्रकार के आपने अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि आप क्या करते हैं जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पर तुक्का लगाएंगे तो क्या करेंगे कि 10वें नंबर पर कोई सवाल है तो उसका तो मार दिया आपने सी, एक है 20वें नंबर पर उसका मार दिया डी, ठीक है। ऐसा करते हैं आप, इस वजह से 10 में से 1 सही होता है, बस आपका 1 सही होता है अगर तुक्का मारेंगे डायरेक्ट तो। लेकिन लाइन से अगर आप तुक्का मारेंगे, लाइन से क्वेश्चन है तो उस पर आप लगाते जाइए सी सी सी, तो आप हमेशा जो है पॉजिटिव में रहते हैं, नेगेटिव नहीं जाएगा। इस प्रकार से जो है लगभग 3 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहती है 10 में से। 10 में से 3 किसमें संभावना रहेगी, जब लाइन से क्वेश्चन में आप तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। और 10 में से 1 कब रहती है, जब आपको 10वें नंबर का सवाल है तो आप डेफिनेटली उसे सी नहीं करेंगे, आपका जो मन करेगा वो करेंगे। 20वां जो सवाल है उसमें तुक्का मारेंगे तो कभी बी कर देंगे कभी कुछ कर देंगे। यदि आप एक पैटर्न अपना लें, सुनिएगा ये बहुत ही बारीकी की बात है एक तरह से, ये मान के चलिए आपको तुक्का मारना है, मान लीजिए 10 आप छोड़ नहीं रहे हैं उन क्वेश्चन को जो आपने एक तरह से दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है एक ही पैटर्न रखना पड़ेगा अपना पूरे की पूरी टेस्ट के अंदर। यूपीएससी का जो टेस्ट होगा आपका आईएएस प्री होगा, उसमें एक पैटर्न रखना है। चाहे तो आप ए लगाइए तुक्का, किसी का ए लगा रहे हैं तो 20वां सवाल जो है 20वें का आपको नहीं आ रहा है तो उसका भी ए ही लगाइएगा, तो आप पॉजिटिव में रहेंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन सही होने की संभावना बन जाएगी। तो यानी मान के चलिए टोटल की टोटल 90 कर रहे हैं, तब तो इन्हें छोड़िए। अगर आपको लगता है कि 100 करने हैं सारे के सारे सही, कुछ लोगों को पच नहीं रहा होगा कि 100 करने हैं या नहीं करने हैं, सिलेक्शन जब भी होगा आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए एक बार, ठीक है। और देखिएगा आपने जो पुराने जो जितनी भी आपने चीज़ें सीखी हैं उनसे किस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। 100 करने हैं तो ये वाला फॉर्मूला जो अपनाइएगा कि जहाँ पर आप तुक्का लगा रहे हैं, मान लीजिए ये मैं बोल रहा हूँ आपसे कि छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, तो ये छोड़ने के बजाय आप एक पैटर्न अपना लीजिए, बी लगाइए इसका, और जो 20-30वां क्वेश्चन हो उसे भी छोड़ने की सोच रहे हैं तो उसका भी आपको बी ही लगाना है, तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको करने होते हैं, यानी कि लगभग अधिकतम अटेम्प्ट करना होता है आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उन ट्रिक्स को यूज करके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लगभग 4 ट्रिक्स मैंने बता दी हैं, आप समझ गए होंगे उन्हें अप्लाई करके कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन निकाले जाते हैं। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे होंगे उसके अंदर जो आपको ट्रिक्स जो है अप्लाई करते हुए भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या अपना दिमाग यूज मत कीजिएगा। जो लगभग 7-8 साल के आसपास जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपना, उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कहाँ पर ये ट्रिक्स जो है लगेंगी कहाँ पर नहीं लगेंगी। अपने दिमाग से आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा नए स्तर से, क्योंकि मैंने साल दर साल ये चीज़ें एक तरह से निकाली हैं धीरे धीरे, और कहाँ पर किस प्रकार से ये यूज होंगी। जब सभी इन तीनों में जो है ट्रिक्स लग जाए, केवल सभी और ये पूरी तरह तीनों में आ जाए, तो कौन सा क्वेश्चन एक तरह से सही हो सकता है, किस पर हम टिक लगाएं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे या फिर आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो उनके बारे में भी हम धीरे धीरे ट्रिक्स जो बता रहे हैं उसमें जो है बात कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो इन चीज़ों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। जो भी कोचिंग वाले आपको बताएं उन पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा कि 80 करने हैं या 85 करने हैं, अधिकतम करने हैं, छोड़ने हैं। मान लीजिए छोड़ रहे हैं तो 90 कीजिए, एक पैटर्न रख रहे हैं तो 100 में से 100 करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 1/3 मार्किंग है, फिर भी थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग 1/4 मार्किंग पर करते हैं 1/4 पर, और वहाँ पर क्या होता है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं,
तो वहाँ भी जो है आप 1/4 पर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक, कैसे भी। वो आपका नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, चाहे आप एसएससी कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ अप्लाई होता है। 1/3 पर भी आप पॉजिटिव रहेंगे। यदि लाइन से आप CCC लगाते हैं, पूरे के पूरे पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन नेगेटिव में कब चले जाएंगे, जब इसका ए लगा रहे हैं 30वां सवाल नहीं आ रहा है आपको, उसका लगा रहे हैं डी, तो इस प्रकार से जो है नेगेटिव में जाएंगे। एक ही पैटर्न रखना है आपको केवल और केवल, और अधिकतम जो है यूज करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं ट्रिक्स के, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी लोगों तक जो है पहुंचनी चाहिए, और पूरा ट्यूटोरियल जो है चलता रहेगा। ये एक तरह से होंगे 30 से 35 के आसपास वीडियो बनने वाले हैं इस प्रकार के ट्रिक्स के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है अभी बीच में ले लिया है, ठीक है। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम चैनल को, और सब्सक्राइब करते समय जो घंटे जैसी आकृति आती है उसे जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसे दबाने से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप तक जो है रेगुलर डेली की डेली वीडियो पहुंचेंगे। तो देखते रहिए एग्जाम जी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। इस बार आपको मेंस देना है और इन ट्रिक्स का वीडियो जरूर देख लीजिए।